तो भाई कैसे हैं आप सभी? फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ऑथेंटिकेशन इन नोट.जेएस सीरीज़ की एक और फ्रेश वीडियो में। अब तक इस सीरीज़ के अंदर हम देख चुके हैं कि अगर हमें यूज़र को साइन अप कराना है, तो वो कैसे करा सकते हैं? अगर हमें यूज़र को लॉगिन कराना है, तो वो कैसे करा सकते हैं? अगर हमें एक ऐसा राउटर बनाना है जिसको केवल वही यूज़र एक्सेस कर पाए जिसने हमारी वेबसाइट को लॉगिन किया हुआ है, तो वो कैसे करा सकते हैं? अगर हमें यूज़र को लॉग आउट कराना है, तो वो कैसे करा सकते हैं? वो भी हम अब तक देख चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर यूज़र को अपना पासवर्ड चेंज करना है तो वो कैसे कर सकता है। यानी कि बेसिकली अगर सपोज़ किसी यूज़र का पासवर्ड उसको लगता है कि मेरा पासवर्ड कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और वो अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है। तो आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को अचीव करने से पहले एक बार हमें इसका फ्लो देखना होगा कि हम बेसिकली चेंज पासवर्ड कैसे कराते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली इसका फ़्लो क्या रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो चेंज पासवर्ड की जो फंक्शनैलिटी है उसको अचीव करने के लिए हम यूज़र को बोलते हैं कि आप हमें 2 चीज़ें दो। फर्स्ट वन इज़ आप अपना ओल्ड पासवर्ड या फिर करंट पासवर्ड दो। बेसिकली आप अपना करंट पासवर्ड जो आपने सेट कर रखा है वो दो। एंड देन हम बोलेंगे कि आप अपना न्यू पासवर्ड दो। यानी कि जो पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं आप हमें वो पासवर्ड भी दे दो। फिर हम क्या करेंगे, जो ये यूज़र है इसको हम अपने डेटाबेस के अंदर ढूँढेंगे। ढूँढेंगे कैसे? क्योंकि ये यूज़र लॉग्ड इन है, क्योंकि अगर किसी यूज़र को पासवर्ड अपना चेंज करना है तो पहली बात तो उस यूज़र को लॉग्ड इन होना बहुत ज़रूरी है। देन हम क्या करेंगे, अगर यूज़र हमारा लॉग्ड इन है तो उसकी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया था जिसके अंदर हमारा जो डिकोडेड यूज़र था वो था। वहाँ से उस यूज़र को हम ढूँढेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ पे हमने क्या कुछ किया था। अगर आप सीरीज़ को फ़ॉलो करते आ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगा कि हमने क्या किया था। तो फिर हम उस यूज़र को ढूँढेंगे। अगर हमें यूज़र नहीं मिलेगा तो हम बोल देंगे कि यूज़र नॉट फाउंड, मीन्स आपने साइन इन या फिर आपने लॉगिन नहीं कर रखा। फिर अगर हमें यूज़र अगर मिल जाता है तब क्या करेंगे? तब जो यूज़र ने अपना करंट पासवर्ड डाला है और जो यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर जो पासवर्ड स्टोर है हैश्ड फॉर्म में, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो हम बोल देंगे कि आपने जो करंट पासवर्ड डाला है वो आपने गलत डाला है। एक बार आप उसको चेक कर लीजिए या फिर दोबारा से ट्राई आप कर सकते हैं। आपने जो करंट पासवर्ड है वो आपका गलत है। लेकिन अगर वो पासवर्ड मैच हो जाता है देन हम क्या करेंगे? जो यूज़र ने हमें न्यू पासवर्ड दिया है उसको हम हैश करेंगे। हैश करके हम उसको अपने डेटाबेस में इस पासवर्ड की जगह स्टोर करवा देंगे। यानी कि यूज़र डॉट पासवर्ड में जो हम हमारा न्यू पासवर्ड है इसको हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो ये हमारा चेंज पासवर्ड का फ्लो रहने वाला है। तो चलिए अब कोड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें कैसे क्या हम करने वाले हैं। तो मैं आ गया हूँ अब हमारे वीएस कोड में। अब तक हम इस सीरीज़ के अंदर हैंडल साइन अप देख चुके हैं कि हम यूज़र को साइन अप कैसे कराते हैं, लॉगिन कैसे कराते हैं, प्रोटेक्टेड राउटर कैसे बनाते हैं और ये अगर हमें यूज़र को लॉग आउट कराना है तो वो कैसे करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैंडल चेंज पासवर्ड। इसके लिए हमें आना पड़ेगा हमारे कंट्रोलर्स में और कंट्रोलर्स में हम आके यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमारा एक एसिंक टाइप का फंक्शन रहेगा, जिसके अंदर हमेशा की तरह हमारे पास में 2 आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम जैसा ये हमने फ्लो में देखा था तो हम यूज़र को बोलेंगे कि आप हमें 2 चीज़ें रिटर्न 2 चीज़ें दीजिए। फर्स्ट वन इज़ करंट पासवर्ड एंड सेकंड वन इज़ न्यू पासवर्ड। ठीक है? तो यूज़र हमें ये 2 चीज़ें देगा। ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, राइट। अब हम क्या करेंगे? ये काम तभी होगा जब हमारा यूज़र लॉगिन होगा और हमें लॉगिन को चेक करने के लिए एक मिडलवेयर बना था चेक फॉर ऑथ नाम से। यहाँ पे हमने क्या किया था, तो यहाँ पे हमने इस ऑथ मिडलवेयर को बना रखा है जो कि चेक करता है कि क्या हमारा यूज़र लॉग्ड इन है या फिर नहीं। अगर यूज़र हमारा लॉग्ड इन नहीं है तो ये अनऑथराइज्ड उसको सेंड कर देता है। लेकिन अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन है तो वो क्या करता है, टोकन जो उसने हमको दिया है उसको वेरीफाई करता है और उसमें से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जो कि डिकोडेड इन्फॉर्मेशन है। डिकोडिंग इन्फॉर्मेशन वही इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने पेलोड के अंदर डाली थी जब हमने इसका टोकन जनरेट करवाया था। तो पेलोड के अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें करवाई थी वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने पेलोड के अंदर यूज़र आईडी और ईमेल डाल रखा है। तो हम यहाँ से यूज़र आईडी को निकालेंगे और यूज़र आईडी से फिर उस यूज़र को ढूँढेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डिकोडेड के अंदर हमारे पास में 2 चीज़ें हैं, यूज़र आईडी और ईमेल। तो फिर हमने क्या किया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक और ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र और उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करवा दी, राइट।
तो अब अगर हम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे अगर हम आएँगे तो हमारे पास में जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है, उसके अंदर एक फ़ील्ड होगी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी। वहाँ से हमें यूज़र की आईडी मिल जाएगी और हम यूज़र को ढूँढ सकते हैं। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र और हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी। यहाँ पे हम वही आईडी डालने वाले हैं जो कि हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ने दी है। तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, यहाँ पे हमने अवेट को गलत लिख दिया है, तो अवेट को हमने ठीक कर दिया। तो अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी, और आईडी हमने वही डाल दी है जो कि हमें रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर हमने डिकोडेड के अंदर डाली थी, वही हमने यहाँ पे पास कर दी है। अगर हमें यूज़र ये नहीं मिलता, इसका मतलब यूज़र ने लॉगिन नहीं कर रखा, तो हम यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड डाल देंगे। स्टेटस कोड हम डाल देंगे 404 और यहाँ पे जेसन के अंदर हम सेंड कर देंगे मैसेज यूज़र नॉट फाउंड, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन इन फर्स्ट या फिर लॉग इन फर्स्ट समथिंग लाइक, और हम इसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, तो रिटर्न। लेकिन अगर हमें यूज़र मिल जाएगा तब हमें क्या करना है, तब हमें इस पासवर्ड को, जो यूज़र ने करंट पासवर्ड डाला है, इस पासवर्ड को और जो इस यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर जो पासवर्ड है जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर है हैश्ड फॉर्म में, उन दोनों को कंपेयर करना है। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट वैलिड पासवर्ड इज इक्वल है, और इसके कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे बीक्रिप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और कंपेयर मेथड के अंदर हम सबसे पहले तो हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग यानी कि करंट पासवर्ड डालेंगे। देन हम जो हमारी हैश्ड स्ट्रिंग है, हैश्ड पासवर्ड है जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर है, वो डालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र डॉट पासवर्ड, ठीक है। और फिर हमें ये रिटर्न करके देगा ट्रू और फॉल्स। अगर ये दोनों पासवर्ड्स मैच हो जाएंगे तो हमें मिलेगा ट्रू, नहीं तो हमें मिलेगा फॉल्स। तो अगर इस वैलिड पासवर्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पे फॉल्स आती है, देन हम क्या करेंगे, देन हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर सेंड कर देंगे 404 जेसन, और इसके अंदर हम सेंड कर देंगे इनवैलिड करंट पासवर्ड, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर ये पासवर्ड सही है, अगर ये दोनों पासवर्ड से करंट पासवर्ड और यूज़र का जो पासवर्ड है जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर है, अगर वो दोनों मैच हो जाते हैं, देन हमें क्या करना है, देन हमें जो यूज़र ने न्यू पासवर्ड डाला है इसको हैज़ करके हमें यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको हैज़ कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट हैज़ड पासवर्ड इज इक्वल है अवेट, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सार्ट जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट सार्ट इज इक्वल है अवेट बीक्रिप्ट डॉट जेन सार्ट। यहाँ पे हम नंबर ऑफ राउंड्स डाल देंगे 10। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी भी कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो मैंने इनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारी साइन अप वाली वीडियो में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। देन हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट हैज्ड पासवर्ड इज इक्वल है अवेट बीक्रिप्ट डॉट हैज, देन हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या है, हमारी न्यू पासवर्ड, देन हम यहाँ पे डाल देंगे साल्ट की वैल्यू, ठीक है। अब हमें जो हमारा यूज़र है और यूज़र ऑब्जेक्ट का जो पासवर्ड है उसकी जगह पे हमें क्या स्टोर करवाना है, हैज्ड पासवर्ड, और फिर हम इसका यूज़र को कर देंगे सेव। तो अवेट यूज़र डॉट सेव, कुछ इस तरह से। और हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं कि इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रैप कर देते हैं। तो मैं इनको यहाँ से करूँगा कंट्रोल एक्स, ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे फिर से अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स मैसेज इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। और अगर हमारी ये सारी चीज़ें सही से हो जाती हैं, देन हम यहाँ से एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। स्टेटस कोड रहेगा हमारा 200, देन जेसन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस ट्रू मैसेज पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सेव, और हमारा जो इतना काम था वो हो चुका है डन। तो हमने इसके लिए राउट बना दिया है। अब हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए एक बार फिर से हम फ्लो समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले बोला है कि आप यूज़र को हमने बोला है कि आप अपना करंट पासवर्ड दो और आप जो न्यू पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो दो। फिर जो यूज़र की रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर हमें यूज़र आईडी थी उसके द्वारा हमने यूज़र को ढूंढ लिया है, और अगर हमें यूज़र नहीं मिलता तो हमने रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर दिया कि यूज़र हमें नहीं मिला। फिर हमने जो यूज़र का पासवर्ड है और जो करंट पासवर्ड है उन दोनों को किया है कंपेयर। अगर ये मैच नहीं होते हैं तो हमने सेंड कर दिया है इनवैलिड करंट पासवर्ड। लेकिन ये अगर मैच हो जाते हैं तो हमने जो न्यू पासवर्ड है उसका एक हैश्ड पासवर्ड बनाया है,
और उसको हमने यूज़र डॉट पासवर्ड के अंदर सेव स्टोर करवा दिया है और हमने यूज़र को कर दिया है सेव और रिस्पॉन्स सेंड कर दिया है पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। अब इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा हैंडल चेंज्ड पासवर्ड, ठीक है। अब हम जाएंगे राउट्स के अंदर और यहाँ पे एक राउट बनाएंगे, राउटर डॉट पैच रिक्वेस्ट, चाहे तो पोस्ट भी रख सकते हैं, तो मैंने पैच दे दिया है। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा चेंज पासवर्ड और यहाँ पे हम लिखेंगे हैंडल चेंज पासवर्ड। ऑटोमेटिक से ये हमारा इंपोर्ट हो गया है और अब इसको भी हम कर लेते हैं सेव। अब बारी है टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग के लिए हमेशा की तरह पोस्टमैन का सहारा लिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में 3 यूजर्स हैं जो कि मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो चलिए मैं यहाँ इस यूजर से एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा auth/login, ठीक है। फिर इसका पासवर्ड हम चेंज करेंगे। अभी इसका पासवर्ड है 12345678, ठीक है। तो लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया है। 1 मिनट, हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं है तो हमें एक सर्वर को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे सेंड पे मैंने क्लिक किया तो एज यू कैन सी हम यहाँ पे लॉग्ड इन हो चुके हैं और हमारे कुकीज़ के अंदर जो हमारा टोकन है वो भी आ चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, मुझे लगता है कि मुझे अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे चेंज पासवर्ड जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, चेंज पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे वो हमारी रिक्वेस्ट थी पैच। वहाँ पे हमें 2 चीज़ें डालनी थी, एक तो था हमारा करंट पासवर्ड, तो ये मैंने करंट पासवर्ड लिख दिया। और यहाँ पे एक चीज़ और थी, न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड में मैं लिखना चाहता हूँ VIR वीरेंद्र @123। बहुत ही सिंपल सा पासवर्ड मैंने रख दिया अगेन। तो करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड हम इसको 2 फील्ड अगेन दे रहे हैं। तो अब मैं क्लिक करूँगा अगर सेंड पे, तो देखते हैं क्या हमारा पासवर्ड चेंज होता है। नहीं हुआ, हमारे पास में इंटरनल सर्वर एरर आया है। तो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है कि हमने चेक नहीं किया है जब हम इस राउट को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें हमारा मिडलवेयर ऐड करना पड़ेगा जो कि है चेक फॉर ओथ मिडलवेयर। तभी हमारे पास में जो यूज़र है वो हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से। अब हम करते हैं चेंज पासवर्ड। तो अभी भी हमारे पास में इंटरनल सर्वर एरर आया है और ये हमारे तो बेसिकली हमने यहाँ पे करंट पासवर्ड की जगह करंट पासवर्ड लिख दिया था। अब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और चेक करते हैं। तो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट सेंड की तो हमारे पास में ट्रू रिटर्न हो गया है, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली लिख के आया है। और अब चेक करते हैं हम क्या लॉगिन कर पाते हैं। चलिए एक बार हम जो इस पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस पासवर्ड से एक बार लॉगिन करने की कोशिश करी है और मैं क्लिक करता हूँ सेंड पे। तो एक बार हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, तभी पहले तो एक बार लॉग आउट करवा देते हैं। लॉग आउट पोस्ट रिक्वेस्ट की लॉग आउट। तो रिक्वेस्ट डॉट कुकी से हमारी जो टोकन था वो रिमूव हो गया है, राइट। अब हम कराएंगे लॉगिन पासवर्ड अब हम डाल रहे हैं 12345678 जो कि हमने चेंज कर दिया है। अब हमारे पास में आना चाहिए कि आपकी इनवैलिड, तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड्स अभी आ रहे हैं। अब हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से और यहाँ पे जो हमने न्यू पासवर्ड क्रिएट किया था इस पासवर्ड से लॉगिन करके देखते हैं क्या हम लॉगिन कर पाते हैं या फिर नहीं। तो एज़ यू कैन सी हमने न्यू पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और लॉगिन सक्सेसफुली आ चुका है। कुकीज़ के अंदर हमारा टोकन स्टोर हो चुका है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चेंज पासवर्ड की जो फंक्शनैलिटी है उसको अचीव कर लिया है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है तो आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप स्पोर्टिंग।